हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोट के अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, बेजुबान जानवरों की हमेशा रक्षा करें और अपने मन, अपने नीयत को हमेशा साफ रखें। माता को माता समझे, बहन को बहन समझे, भाई को भाई समझे। हमेशा माता पिता की सेवा करें, माता पिता को कभी भी उसके साथ में धोखा ना दें और उसका जैसे भी हो आपसे माता पिता की सेवा अवश्य करें। आज हम आपको बताएंगे कि काल भैरव, अष्ट भैरव, काल भैरव, अष्ट भैरव या मसाणिया भैरव की सिद्धि हमको कैसे करनी है। अगर सात्विक मंत्रों से अगर हमारे को सिद्धि नहीं मिल रही है तो उसमें क्रोध भैरव के नाम से जो मंत्र होता है, तो क्रोध भैरव के नाम से मंत्र को अगर हम पूर्ण रूप से जाप करते हैं तो उससे हमारे को जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। क्रोध भैरव के मंत्र के बारे में हम आज आपको बताएंगे। हर मंत्र के लास्ट में दुहाई आहुति क्यों लगाते हैं कि उस देवी देवता के बारे में अगर हम देहाती आहुति या आन या सौगंध लगाते, इसलिए लगाते हैं कि उसकी एनर्जी हमारे को क्रोधित रूप में होकर जल्दी हमारे पास में पहुंच सके और हमारे को आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिल सके। तो क्रोध भैरव के बारे में आज हम एक साबर मंत्र यानी जंजीरा के बारे में बताएंगे, तो ध्यान से सुने और वो तंत्र मंत्र आप साबर मंत्र कर सकते हो।
पहले हमेशा ध्यान रखें, कोई भी तंत्र मंत्र का जाप करने से पहले अपने गुरु महाराज की शरण अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज के बिना अपना जीवन हमेशा बेकार ही रहता है। तो हमेशा सुंगरे बनकर गुरु महाराज का आदेश लेकर अवश्य जाप करते रहें, ताकि आपको उसमें कोई भी तंत्र मंत्र साबर मंत्र जो जाप करते हो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब बताते हैं साबर मंत्र के बारे में। पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूं, मंत्र के बारे में सिद्धि और विधि विधान बताता हूं। मंत्र है, ध्यान से सुनिए। क्रोध भैरव को क्रोधित रूप में अपने शरीर में बुलाना या उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्रोध भैरव का क्रोधित मंत्र है। ध्यान से सुने मेरे मंत्र को। मंत्र है, साबर मंत्र है। ओम काली कंकाली महाकाली के पूत कंकाली भैरव हुक्मे हाजिर रहे, मेरा भेजा तुरंत करे रक्षा करे। आन बांधू बान बांधू चलते फिरते का ओसान बांधू, दसों दिशा बांधू नौ नाड़ी बेतर कोठा बांधू। फूल में जाए फूल में भेजू, काठे जी पड़े थर थर कांपे हल हल हले। गिर गिर पड़े उठ उठ भगे बग बग करे, मेरा बेजा सवा घड़ी पैर सवा दिन सवा बरस का बावला न करे। तो माता काली की सैया पर पांव धरे, वचन जो चूके तो समुद्र सूखे। वाचा छोड़ कुवाचा करे तो धोबी की नाद कुंड में पड़े। मेरा भेजा बावला न करे तो रुद्र के नेत्र से ज्वाला करे। सिर की जटा टूट भूमि पर पड़े, माता पार्वती के चीर पर चोट पड़े। बिना हुक्म नहीं मारना हो काली के पुत्र कंकाली भैरव, प्रो मंत्र ईश्वरो वाचा। यह है भैरव जंजीरा यानी साबर मंत्र। अब इसको किस तरह से भोग देना है और किस तरह से इस मंत्र का जाप करना है, देवरा दे भैया। तो ये ऐसे सर्वप्रथम आपको कहीं से भी अपने बाजार में से एक नया मटकी लेकर आ जाइए। नया मटकी लाने के बाद में फिर इस ढिबरे में सिंदूर में सरसों का तेल या कोई भी तेल मिलाकर अंदर चारों तरफ टीका मार दो और बाहर भी चारों तरफ टीका मार दो। मतलब त्रिशूल भी बनाना है, सिंदूर में सरसों का तेल मिला के टीका भी लगाना है और त्रिशूल भी बनाना। ऐसे डिबरे में आप लास्ट के दिन इस मंत्र को रेगुलर आपको कम से कम 41 दिन तक रोज 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, किसी भी अमावस तिथि से या किसी भी शनिवार रविवार से। 41 दिन तक रेगुलर रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में इस मंत्र को कंटिन्यू जाप करना है। जब आपका 41वां दिन हो जाता है तो 41वें दिन के दूसरे दिन यानी 42वें दिन में ऐसा ढेबरा लेकर आइए। ढेबरे के चारों तरफ सिंदूर मिला करके अच्छी तरह से टीके लगा दीजिए और त्रिशूल बना दीजिए। इसमें भोग लगेगा 7 तरह का अनाज। 7 तरह का अनाज यानी जैसे गेहूं, जौ, जवार, मक्की, बाजरा, चावल और मूंग। इसको सारे 7 तरह के अनाज को कम से कम 50-50 ग्राम सारे चीज लेके इसको एकत्रित करने के बाद में रात को 9 बजे कोई बर्तन में इसको अच्छी तरह से धीमी आंच में इसको पकाना चालू कीजिए। 7 तरह के अनाज को मिला करके धीरे 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 पकाना चालू कीजिए। ये आपका कम से कम 1.5 घंटे में ये बाकड़ा तैयार हो जाएगा। क्रोध भैरव को जब आपको जगाना है या उसका पूर्ण सिद्धि प्राप्त करना है तो बाकड़ा अवश्य देना पड़ता है 42वें दिन में रात को 12:20 पर। ये मंत्र आप कहीं भी जाप कर सकते हो, लेकिन घर पर इस मंत्र का आप जाप नहीं कर सकते हो। कहीं भी आप खेत पर कर सकते हो, कहीं जहाँ भैरव जी का मंदिर है वहां पर कर सकते हो। रात को 42वें दिन ये सिंदूर में सारा मिला के ढेबरे को पूरा सजा के फूल डाल के बाकड़ा बना के ढेबरे में डाल के फिर एक कद्दू होता है, कद्दू दिन में बाजार से लेके आ जाइए। रात को 12 बजे 108 बार मंत्र को जाप करने के बाद में इस ढिबरे में बाकड़ा डाल के कद्दू को 2 फांक करके उसके अंदर थोड़ा सिंदूर लगाइए और एक चौमुखा दीपक जला करके बाद में 108 बार जप कराने के बाद में ढेबरे में भोग लगाइए और भैरव बाबा को स्वीकार कराइए। फिर उसके बाद में बोलो कि हे भैरव बाबा हमारी मनोकामना पूरी करो। तो इससे आपको अगर आप सच्ची भावना से, सच्चे स्वस्थ भावना से मंत्र साबर मंत्र जप कर रहे हो भैरव जी का, तो आपको पूर्ण रूप से उसका एनर्जी आपको दिख सकता है।
दिखेगा आपको तो केवल धुएं के रूप में ही दिखेगा, बाकी रूप में आपको नहीं दिखेगा। तो ये जो मैंने साबर मंत्र बताया क्रोधित भैरव को क्रोध रूप में बुलाने का, तो हमेशा ध्यान रखिए ये मंत्र सावधानी से करें, क्योंकि ये मंत्र हमेशा गुरु के मार्गदर्शन पर होता है, बाकी लाग नहीं कर सकते। इसमें तामसिक पूजाएं चलती हैं। हरिओम। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन अलख आदेश।